नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डायरी इंडिया 15 में एक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो करोड़ों भारतीय युवाओं की नींद उड़ा देता है, जो माता पिता को चिंता में डाल देता है और जो देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खा रहा है, वो है बेरोजगारी। दोस्तों, जब हम भारत की विकास की बात करते हैं तो आंकड़े में हमें चमक दिखाई देती है। जीडीपी ग्रोथ, स्टार्टअप की बढ़ती संख्या, डिजिटल इंडिया की सफलता। तो फिर सवाल ये है, नौकरियां कहाँ हैं? लेकिन इसी बीच एक कड़ी सच्चाई हमारे सामने क्यों खड़ी होती है? भारत के करोड़ों युवा आज भी बेरोजगार हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि हमारे देश में रोजगार की संभावना होते हुए भी लोग काम से वंचित रह जाते हैं? क्या हमारे सिस्टम में कोई खामी है या सोच में बदलाव की जरूरत है? चलिए इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। भारत का युवा चेहरा और वर्क। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। 140 करोड़ की आबादी में से 50% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। यानी भारत के पास एक विशाल युवा शक्ति है। जिसे सही दिशा दी जाए तो ये देश को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना सकती है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा लोग वर्कफोर्स में शामिल हैं। यानी ऐसे लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। लेकिन इतने बड़े वर्कफोर्स को रोजगार देना कोई आसान काम नहीं है। इतनी बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अगर बेरोजगार रहता है तो ये केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, ये एक राष्ट्रीय आपदा बन जाती है। वर्तमान बेरोजगारी की हालत CMII की रिपोर्ट में के अनुसार भारत की वर्तमान बेरोजगारी दर 7.8% है, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है। कुछ राज्यों में यह दर और भी भयावह है। हरियाणा 34.5%, राजस्थान 28.5%, झारखंड और बिहार में भी स्थिति काफी खराब है। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, व्यापार बंद हुए, कंपनियों में सैलरी कट हुई और कई सेक्टर अब तक रिकवर नहीं कर पाए। अब बेरोजगारी के प्रकार और उनके कारण। भारत में बेरोजगारी केवल एक कारण ही से नहीं होती, इसके कई प्रकार हैं। सीजनल बेरोजगारी, यह खासकर कृषि, निर्माण या त्योहार आधारित उद्योगों में देखने को मिलती है। जैसे खेती की सीजन के बाद किसान खाली हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, बाजार में नौकरियां हैं लेकिन युवा उस काम के लिए स्किल नहीं होते। जैसे टेक इंडस्ट्री में काम की भरमार है लेकिन कोडिंग या डेटा साइंस के स्किल नहीं होने के कारण युवा पीछे रह जाते हैं। साइक्लिक बेरोजगारी, जब आर्थिक चक्र धीमा हो जाता है जैसे मंदी के समय, तो लोग काम से हटाए जाते हैं, कंपनियां खर्च घटाने लगती हैं। फ्रिक्शनल बेरोजगारी, जब लोग नौकरी छोड़कर नई नौकरी के तलाश में होते हैं तो वो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। फाइनेंशियल बेरोजगारी, व्यक्ति स्किल्ड है लेकिन उसे मनचाही सैलरी या रोल नहीं मिलता, इसलिए वो काम नहीं करता है। स्किल गैप सबसे बड़ी चुनौती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है लेकिन हमारे देश का शिक्षा तंत्र आज भी उसी पुराने सिलेबस पर आधारित है जो 20-30 साल पहले बनाया गया था। आज के युवा को डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ग्राफिक डिजाइन, AI, डेटा एनालिस्टिक जैसे स्किल आने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर युवा इससे अनजान है। कई स्टूडेंट्स को आज भी यह नहीं सिखाया जाता कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सेट करें या इंटरव्यू कैसे दें। दूसरी बात, महिलाओं की भागीदारी में कमी। भारत में 49% आबादी महिलाएं हैं लेकिन GDP में उनका योगदान केवल 18% है। इसकी तुलना में बांग्लादेश जैसी छोटी अर्थव्यवस्था में महिलाएं 95% का योगदान दे रही हैं।
जब एक घर में सिर्फ पुरुष ही कमाएगा तो आय सीमित होगी। अगर महिला भी काम में हाथ बटाए तो घर की आय, जीवन स्तर और देश की अर्थव्यवस्था तीनों में सुधार होगा। सरकारी नौकरियों की सच्चाई। सरकारी नौकरियां आज भी भारत में सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। लाखों युवा यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी में सालों खर्च कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सरकारी संस्थाओं में 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। कई परीक्षाएं सालों तक नहीं होती। पेपर लीक, धांधली, रिजल्ट में देरी जैसी समस्याएं आम हैं। कुछ साल पहले रेलवे की 90,000 वैकेंसी के लिए 2.8 करोड़ आवेदन आए थे। चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी धारक युवाओं ने आवेदन किया। ये आंकड़े हमारे सिस्टम की विफलता को दर्शाते हैं। युवा और सोशल मीडिया स्किल्स। आज का युवा घंटों तक सोशल मीडिया पर समय बिताता है, लेकिन उसे इनसे इनकम करने के तरीके नहीं पाता। अगर स्कूल स्तर से ही उन्हें यूट्यूब चैनल बनाना, डिजिटल ब्रांडिंग करना, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना जैसे विषय सिखाए जाए तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। स्टार्टअप और स्वरोजगार की ताकत। सरकार की स्टार्टअप इंडिया और वोकल और लोकल जैसी योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। आज युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन सकता है। लोकल बिजनेस, डिजिटल एजेंसी, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां खुद का काम शुरू किया जा सकता है। चीन बनाम भारत, स्किल लेवल का फर्क। आज जब भारत चीन का बहिष्कार करने की बात करता है तो हमें यह समझना होगा कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग पावर 10 गुना ज्यादा क्यों है। चीन में स्किल ट्रेनिंग स्कूल, टेक्निकल एजुकेशन और अनुशासन की शक्ति ने उन्हें वर्ल्ड फैक्ट्री बना दिया। वहीं भारत में लाखों युवा रिज्यूमे बनाना तक नहीं जानते। बेरोजगारी से जुड़ी अन्य सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, इससे जुड़ी कई अन्य गंभीर समस्याएं भी है। डिप्रेशन और मानसिक तनाव, नशे की लत और अपराध, आत्महत्या के बढ़ते मामले, माइग्रेशन और शहरों पर बोझ। जब युवा पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं पाते तो वे अवसाद में चले जाते हैं। कई बार ड्रग्स, शराब, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। अब क्या हो सकता है समाधान? पहला, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव। स्किल बेस्ड एजुकेशन जरूरी है। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई जैसे कोर्स शामिल करने होंगे। दूसरा, इंडस्ट्री और शिक्षा में तालमेल। कंपनियों की जरूरत के हिसाब से कोर्स तैयार करने होंगे। तीसरा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। महिलाओं को घर से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करें। चौथा, स्टार्टअप को बढ़ावा। युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करें। पांचवा, सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पीड। टाइम बाउंड एग्जाम्स और रिजल्ट जरूरी है। सिक्स्थ, डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन कमाई के विकल्प। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ऐप डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में युवाओं को गाइड करें। निष्कर्ष में कह सकते हैं दोस्तों, बेरोजगारी केवल एक शब्द नहीं है, यह एक कड़वी हकीकत है जो लाखों युवाओं के सपने को हर दिन निगल रही है। अब समय आ गया है कि हम केवल शिकायत करने के बजाय खुद को अपडेट करें, स्किल डेवलप करें और सिस्टम को बेहतर बनाने में भागीदार बने। याद रखिए, अगर आप में हुनर है तो काम की कोई कमी नहीं। भारत को मजदूर देश नहीं, मेधावी देश बनाना है। हर युवा को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं खुद को इस नए भारत के लिए तैयार कर रहा हूं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए कोई भी बेरोजगारी आपको रोक नहीं सकती। आपका क्या विचार है भारत की बेरोजगारी के इस संकट पर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।